अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे अपना लेक्चर जहाँ से हमने छोड़ा था। प्रीवियस लेक्चर कहाँ छोड़ा था? हमने चैप्टर नंबर 1 का चैप्टर नंबर 1 रीड करके हमने चैप्टर नंबर 2 से स्टार्ट करना है आज। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। ओके, चैप्टर नंबर 1 के अंदर 2 चैप्टर्स थे, हमने देखे थे प्रीवियस लेक्चर में, ठीक है, जिनमें से चैप्टर नंबर 1 पढ़ लिया था। चैप्टर नंबर 2 आज पढ़ना है। चैप्टर नंबर 1 को थोड़ा सा रिमाइंड करते हैं, उसमें क्या था हमारे पास। ये चैप्टर निको बॉबिनेस के अबाउट है, ठीक है, और बहुत ही आउटस्टैंडिंग बॉय है, ठीक है। रोजी उसकी बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है। रोजी उसके बारे में जानती है कि वो कौन कौन से काम कैसे कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे वो चले थे लैंड ऑफ ड्रैगन्स डिस्कवर करने, ठीक है। रास्ते में उनके साथ क्या मुश्किल पेश आई वो भी आप लोगों ने पढ़ा, ठीक है। एप्पल के दरख्त के लिए जब उन्होंने कोशिश की तो वॉल की दूसरी तरफ निको बॉबिनेस फेल डाउन हो गया, ठीक है, और वहां पे अभी तक स्टक हो गया है। वहां से कैसे निकलेगा, चलें देखते हैं। चैप्टर नंबर 2। Nico Bobinus ran as fast as he could across the lawn, down the path, round a hedge and into a little shed and bolted the door. ठीक है। ठीक है, वहां पे एक वॉइस थी, यानी कि एक मैन था जिसने उसको पकड़ना चाहा और उन दोनों के बारे में कहा कि अब मैं तुम लोगों का इंतजार कर रहा था। अब देखते हैं उनके साथ क्या करने वाला है। वो वहां से भागा जितना वो भाग सकता था उससे बचा के, ठीक है। उसे एक लिटिल शेड नजर आया, उसने उसमें दाखिल होके और दरवाजा बंद कर लिया। ओपन अप क्राइड द मैन क्राइड, मैन चिल्लाया कि दरवाजा खोलो, ओपन अप। एंड द हिंज क्रैक्ड एंड द डोर शॉक एंड ही बैंग्ड इट विद हिज फिस्ट, ठीक है। दरवाजा बंद हो चुका था तो उसने क्या किया, अपनी फिस्ट के साथ यानी कोहनी के साथ उसको बजाना टकराना शुरू कर दिया। दैट्स डोर नॉट गोइंग टू लास्ट लॉन्ग, ठीक है। वो दरवाजा ऐसा था कि वो ज्यादा देर तक ना रुकता, ठीक है, यानी कि टूट जाता। थॉट निको बॉबिनेस टू हिमसेल्फ, ये निको बॉबिनेस खुद से सोच रहा है कि ये दरवाजा ज्यादा देर नहीं बचेगा। एंड ही ड्रैग्ड अ लार्ज ओल्ड स्टोन रोल्ड अप अगेंस्ट इट, तो उसने क्या किया, वहां पे एक जो बड़ा सा स्टोन था, पत्थर पड़ा हुआ था, उसको रोल करते हुए दरवाजे के साथ लगा दिया ताकि वो दरवाजा जल्दी ना खुल सके। ओपन दिस डोर एट वंस, हैड यू हेयर, ठीक है, डिड यू हेयर, क्या कहा उसने कि तुम दरवाजा खोलो, क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा, डिड यू हेयर। द मैन वाज शाउटिंग बट निको बॉबिनेस डिड नॉट हेयर एनीथिंग एट ऑल, ही वाज टू अमेज्ड बाय व्हाट ही हैड फाउंड, ठीक है। वो ये सोचने में मसरूफ था कि अब उसे और क्या करना है, यहाँ से कैसे निकलना है और इस आदमी से कैसे बचना है। यू विल हैव टू कम आउट इवेंचुअली, आखिरकार तुम्हें बाहर आना ही होगा। द मैन वाज सेइंग एंड द लॉन्गर यू लीव इट द वर्स्ट इट विल बी फॉर यू, और जितनी तुम देर करोगे उतना तुम्हारे लिए बुरा होगा, ठीक है। यानी जितना तुम यहाँ बंद रहोगे, जितनी देर तुम लगाओगे दरवाजा खोलने में, उतना तुम्हारे लिए मुश्किल होगी और आखिर तुम्हें बाहर आना होगा। But he could have saved his breath. Nico Bobinus was on his knees examining what he had revealed when he moved the roller. He brushed off the dust and undid the catch and then lifted up. Right, I am going to break this door down, said the man, and then because he knew he did have to repair the door himself, he added, do you hear? ठीक है, मैंने कहा कि मैं ये दरवाजा तोड़ने लगा हूँ, लेकिन फिर अचानक उसे रियलाइज हुआ कि दरवाजा फिर उसे ही रिपेयर करना पड़ेगा। तो उसने कहा, डू यू हेयर, क्या तुम सुन नहीं रहे। बट निको बॉबिनेस डिड नॉट हेयर, निको बॉबिनेस हैड डिसअपीयर्ड थ्रू द ट्रैप डोर, ठीक है। ट्रैप डोर कहते हैं तो चोर दरवाजे से। ही हैड डिस्कवर्ड, ठीक है, वो वहां से फरार हो गया था, गायब हो गया था, जो उसने वहां पे दरियाफ्त किया, ढूंढा चोर दरवाजा। एंड वाज रनिंग डाउन स्टोन स्टेप्स दैट वर स्लिपरी विद स्लिम एंड दैट स्मेल्ट ऑफ ग्रेवयार्ड्स, ठीक है। उन पत्थरों से होता हुआ जा रहा था जो स्लिपरी थे, फिसलने वाले थे, स्लिम एंड स्मेल्ट ऑफ ग्रेवयार्ड्स, और जैसे स्मेल्ट कैसी थी वहां पे, बदबू कैसी आ रही थी, ग्रेवयार्ड जैसी, कब्रिस्तान जैसी। एंड दैट वेंट डाउन एंड डाउन, और वो नीचे से नीचे जा रहा था, डीपर इनटू द ग्राउंड, जमीन के अंदर, अंटिल इट बिकम पिच ब्लैक, पिच ब्लैक कहते हैं बिल्कुल स्याह जमीन को, ठीक है, और इतना नीचे चला गया जहां पे बिल्कुल अंधेरा था। रोजी सेड निको बॉबिनेस टू हिमसेल्फ, दिस इज ऑल योर फॉल्ट, ये सब तुम्हारी गलती है, ठीक है। अब यहाँ पे निको बॉबिनेस मुश्किल में है तो वो रोजी के बारे में कह रहा है कि ये रोजी, ये सब तुम्हारी गलती है। He heard his heart pounding and his steps echoing along the dank rock of a narrow passageway until at
all once there was nothing and before he realized he was falling in the blackness he was। ठीक है, उसे लग रहा था कि वो बहुत ही तंग रास्ते से होता हुआ जा रहा है। ठीक है, वहां पे बिल्कुल ब्लैकनेस अंधेरा है और जब तक वो ये सारी बातें रियलाइज कर रहा था तो वो वहां पे उस गड्ढे के अंदर या उस पिच ब्लैक में गिर चुका था, जा चुका था। पेज नंबर 9। Several thoughts flashed through his mind at the same time। उसके दिमाग में एक वक्त में बहुत सारी थॉट्स चल रही थी। The first was something along the lines of bother। The second was a rather unkind thought about his best friend who had instigated the whole expedition and it involved her dangling over a snake pit while numerous fierce dragons flew at her chanting, "How could you do it to him, poor Nicobobinus?" The third thought was, suppose it is a well, a deep unused well with slippery sides that you could never climb, and icy water at the bottom that। ठीक है, ये थॉट्स थी 3 जो उसने एक्सप्लेन की हैं। At this point he discovers it was not a well। उसको लगा कि ये वेल नहीं है। He made this discovery very suddenly and very painfully of said Nicobobinus and he lay there in the pitch blackness। वहां पे लेट गया जहां वो पहुंच चुका था। With no a single breath left in his body, जैसे उसके जिस्म में कोई सांस बाकी ना रहा हो। For what seemed like the whole winter but was probably only a few seconds, लेकिन चंद ही सेकंड में he came to himself। In fact, just as a stone hit him on the head। ठीक है, क्या हुआ, कुछ ही सेकंड के बाद एक स्टोन ने उसे हिट किया। Oof, said Nicobobinus again and then realized he could hear footsteps high above him। फिर उसको लगा कि वो footsteps यानी कदमों की आवाज उसकी तरफ आ रही है। Stop sir, he called out, but the footsteps kept on coming down। ठीक है, लेकिन जो footsteps थे या जो वो वॉइस थी, लोग बंदा था, वो पहुंच चुका था वहां तक। आहा, आई हैव गोट यू नाउ, मैंने तुम्हें अब हासिल कर लिया। क्राइड द मैन, मैन चिल्लाया। एंड आई शैल बीट एवरी बोन इन योर बॉडी, और मैं तुम्हारे जिस्म की एक एक हड्डी को तोड़ दूंगा, बीट करूंगा। ठीक है, अंटिल इट इज अ ब्लैक एन, जब तक वो ब्लैक एन आगे वो बोलना चाहा तो वो नहीं बोल सका। निकोबोबिनस सपोज द मैन वाज गोइंग टू से ब्लू। ठीक है, निकोबोबिनस को लगा कि अब वो कहेगा ब्लैक एंड ब्लू, यानी दूसरा वर्ड जो उसने प्रोनाउंस करना था वो ब्लू था। बट इन फैक्ट द नेक्स्ट वर्ड ही अटर्ड साउंडेड मोर लाइक, लेकिन जो दूसरा वर्ड उसने बोला वो साउंडेड मोर लाइक होगा। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है। हम इस वर्ड को हाईलाइट करते हैं। ठीक है, जो कि कोई वर्ड नहीं है। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो वर्ड वो बोलने लगा था वो नहीं बोल सका। ठीक है, जिसकी वजह से ओके, इट वॉज नॉट अ वर्ड, उन्होंने आगे बता दिया है कि ये कोई वर्ड नहीं है। विद विच निकोबोबिनस वॉज एट ऑल फेमिलियर, जिससे वो फेमिलियर होता है, जिसको जानता होता। ठीक है, बट ही अंडरस्टूड इट्स मीनिंग परफेक्टली, लेकिन वो इसकी मीनिंग बड़े अच्छे तरीके से समझ गया था। एंड मूव स्मार्टली आउट ऑफ द वे, और आराम से अपने रास्ते से मूव कर रहा था। क्रैश, और वो क्रैश हुआ, गिर गया। आर यू ऑल राइट, ही आस्क्ड, उसने पूछा तुम ठीक हो। देयर वाज साइलेंस, खामोशी थी। ठीक है, कोई जवाब न मिला। निकोबोबिनस felt his way back in the pitch dark until his hand touched the man's leather jerkin। The man was lying at still as death but he was breathing। वो ऐसे लेटा हुआ था जैसे कोई सांस ना हो, but he was breathing, लेकिन वो सांस ले रहा था। I must get help, said Nicobobinus to himself। उसने खुद से कहा कि मुझे अपनी ही मदद खुद ही करनी होगी। And he began groping around in the blackness to find another way out। Groping का मतलब होता है टटोलना, ढूंढना, तो उसने इधर उधर कोई और रास्ता ढूंढना शुरू कर दिया। When he found it, however, his heart sank। जब उसने वो रास्ता तलाश किया, his heart sank, तो उसका दिल दहल गया, बैठ गया। The only exit appeared to be a narrow gap। जो रास्ता उसे मिला था वो बहुत ही नैरो था। Down by the floor, no more than a foot high। बिल्कुल फ्लोर के साथ था, 1 फुट हम कह सकते हैं, फुट के फासले पे ऊपर था। ठीक है, I cannot scream through that in the pitch dark, he said to himself, but at that very moment he heard Rosie's tearful voice saying, you can do it। ठीक है, वो सोच रहा था कि इतने नैरो गैप से मैं बाहर कैसे जाऊंगा। इतने में उसे क्या हुआ, रोजी की आवाज सुनाई देती है। यू कैन डू इट मीन्स टू, तुम कर सकते हो। निकोबोबिनस स्पैन अराउंड एंड देयर टू हिज इमेंस सरप्राइज वाज नथिंग, नो रोजी, नो एनीबडी। ठीक है, बट आई डोंट नो इफ इट लीड्स एनीवेयर, ही सेड टू द वॉइस इन हिज हेड, एंड इट इज सच अ टाइट स्क्वीज आई माइट गेट स्टक। ठीक है, मैं स्टक हो सकता हूँ, बंद हो सकता हूँ। He did not hear Rosie's voice again, but he knew what it would have saved, and that was how he found himself
wriggling down a narrow passage of the stone in the pitch black. He screamed and he wriggled there in the black for a long, long time, and the tunnel got narrow until he could hardly inch along it. ठीक है, बहुत ही नैरो था ट्यूनल। अब वो सोच रहा है कि वो वहां से कैसे निकले। I am going back, मैं वापस जा रहा हूँ। He said to himself, उसने खुद से कहा, but he did not. He just kept wriggling and squirming, लेकिन वो अभी तक सोच ही रहा था और वहां पे स्टक था। Until suddenly he found he could stand up. He took a pace forward and immediately fell over stone step leading up. Oh, he said, although what he really means was, thank goodness. He began to climb and he was still climbing. Some minutes later, उसने दोबारा से चढ़ना शुरू कर दिया, ठीक है, उस पत्थर से जहां से वो स्लिप होकर गिरा था। It must be a tower, he thought, or the grandest house in Venice. ठीक है, और ये grandest house होगा वेनिस में। But at that very moment he saw a crack of light. अचानक उसने बिजली की कड़क देखी, चमक देखी। He stretched out his hand and found himself touching a catch that clicked softly in the dark. A panel suddenly slid open. पैनल कहेंगे जैसे दरवाजा टाइप या कुछ सुराखों से मिलता है। Nico Bobinus stepped through into the most amazing room he had ever seen. और क्या होता है, उस पैनल के थ्रू वो स्टेप्ड हो जाता है, चला जाता है ऐसे रूम के अंदर जो उसने उससे पहले कभी नहीं देखा था। ठीक है, ये हमारे पास चैप्टर यहाँ पे खत्म हुआ, चैप्टर नंबर 1 निको बॉबिनस, जिसमें उसकी बहुत सारी एक्टिविटीज के बारे में बताया गया है कि वो किस तरीके से किस मुश्किल से सामना करता था। अब देख लेते हैं अबाउट द ऑथर। ऑथर कहते हैं राइटर को, जो लिखने वाला होता है। ठीक है, दीज आर द फर्स्ट 2 चैप्टर फ्रॉम अ नॉवल कॉल्ड निको बॉबिनस बाय टेरी जॉन्स। ठीक है, टेरी जॉन्स जो है वो ऑथर है, राइटर है। ठीक है, और उसका एक नावल है निको बॉबिनस, उसमें से के 2 चैप्टर्स लिए गए हैं। ठीक है, नॉवल में कई चैप्टर्स हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ उन्होंने पहले 2 चैप्टर यहाँ पे हमें दिखाए हैं टेरी जॉन्स ने। इट इज अ फुल ऑफ ह्यूमर एंड एडवेंचर एंड यू शुड रीड द होल नॉवल इफ यू गेट अ चांस। ठीक है, और अगर आपको चांस मिले तो आप पूरा नॉवल जरूर रीड करें। ठीक है, नॉवल निको बॉबिनस, जिसके 2 चैप्टर हमने सिर्फ पढ़े हैं, बाकी चैप्टर्स अगर आप लोगों को चांस मिले तो आप पढ़िएगा। बिसाइड राइटिंग्स बुक एंड पोएम्स, टेरी जॉन्स इज अ कॉमेडियन, स्क्रीन राइटर, एक्टर, डायरेक्टर एंड हिस्टोरियन। ठीक है, यानी कि वो पोइम्स या लिखने से पहले, चैप्टर्स लिखने से पहले वो क्या था, कॉमेडियन था, स्क्रीन राइटर था, एक्टर भी था, डायरेक्टर एंड हिस्टोरियंस था। ठीक है, ये टेरी जॉन्स की बात और ये ऑथर की बात की जिन्होंने ये चैप्टर लिखा है निको बॉबिनस का। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमारा चैप्टर एंड होता है। अब हमारे पास रह गई इस चैप्टर की एक्सरसाइज, जो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।